सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, सिर्फ वो ऐड कहाँ और किस डायरेक्शन में हो रहे हैं और मूव कैसे हो रहे हैं वो निकालना है। अब जब हम ए से बी को कंपेयर करते हैं तो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ऐसा वाला है, राइट, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, और कोई चेंजेस नहीं है, बस ये दो ही लाइन है। नाउ बी से सी में देखेंगे तो एक यहाँ पे एक न्यू ऐड हुआ है, राइट, वो और बाकी वैसा ही है, दो ही एलिमेंट, मतलब दो ही एलिमेंट बोल सकते हैं हम लोग, इस तरह से यहाँ पे और ऊपर है। सो सी में एक न्यू ऐड हुआ है, राइट। आप बोल सकते हो कि ए में भी एक न्यू ऐड हुआ होगा और सी में न्यू ऐड हुआ है। डी में फिर से दो ही एलिमेंट है जो चेंज हो रहे हैं डायरेक्शन उसका, ये एक और ये एक, मतलब यहाँ पे भी न्यू दो है, और ई में एक न्यू ऐड हुआ है, राइट, यहाँ पे ई में न्यू ऐड हुआ है। अब सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि न्यू कहाँ कहाँ ऐड हो रहा है, कब ऐड हो रहा है। फर्स्ट में ऐड हुआ वो इस पोजीशन पे, फिर सी में ऐड हुआ वो इस पोजीशन पे, राइट। ये सी में जो यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है वो यहाँ पे, वो मैं इसलिए न्यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो एलिमेंट है ए फिगर में वो यहाँ जाता है, राइट, दे आर ऑन द सेम लाइन, लाइन के इस एंड पे है तो वो एलिमेंट फिर लाइन के इस एलिमेंट इस एंड पे है, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि ये कोई न्यू एलिमेंट है करके, ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा लॉजिक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो एलिमेंट है नेक्स्ट फिगर में ऊपर जाता है क्योंकि एक ही था, तो वही मूव हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली वही एलिमेंट रहेगा। नाउ अब ए में सी में वो यहाँ पे आ गया न्यू एलिमेंट इस डायरेक्शन में, इस पोजीशन पे, ई में वो इस पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे, मतलब ये जो भी न्यू एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं वो क्लॉकवाइज ऐड हो रहे हैं, ये तो फिक्स है, राइट। अब कौन से नंबर पे वो ऐड हो रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे एक न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है सपोज, 3 नंबर पे एक न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है, 5 नंबर पे एक न्यू ऐड हुआ है, तो अब जो भी होगा नेक्स्ट वो 7 जो उसका, हम लोगों को सिर्फ 6 पोजीशन पे जो हमारा आंसर रहेगा वो निकालना है। सो इट मीन्स कि जो हमारा आंसर फिगर रहेगा उसमें 3 ही एलिमेंट रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। न्यू जो एग्जिस्टिंग टू और एक न्यू, न्यू इसमें न्यू मतलब न्यू रहेगा ही नहीं ई में ऑब्वियसली, सो 3 एलिमेंट्स, राइट। सो अब ये तो फिक्स हो गया कि 3 न्यू एलिमेंट रहेंगे, अब वो उनकी पोजीशन और डायरेक्शंस किस तरह से रहेंगी, लेट्स फाइंड आउट। इसके लिए हम पहले ए को बी से कंपेयर करेंगे। जब हम ए से बी को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो एलिमेंट नीचे था पहले ए का यहाँ पे, अब ये जो एलिमेंट ए में था वो ऊपर साइड में गया, मतलब इस लाइन के एंड में यहाँ था और ऊपर गया है। एक ये लॉजिक हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा है, और दूसरा लॉजिक इस तरह से, और ऊपर जाने के बाद में मतलब सेम एंड लाइन के इस एंड पे था अब इस एंड पे है, ओनली इट चेंजेस इस डायरेक्शन, मतलब अगर सपोज इसे हमने 90 डिग्री, ये इस एंड पे है सपोज ये एरो, और इसे मैंने रोटेट किया और वो यहाँ पे आने के बाद में वो ऐसे हो जाता है, जबकि वो ऐसे होना चाहिए, राइट, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये साइड में होना चाहिए, लेकिन वो आया इस डायरेक्शन में। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी गया है, और साथ ही साथ उसने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया, मतलब ये जो लाइन है वो इस साइड में आई है जबकि आनी इस साइड में थी, राइट। सो एक तो वो लॉजिक हो सकता है, या फिर ये कि इसका नेक्स्ट ये अदर एंड पे जाने के बाद में उसका मिरर इमेज आ जाता है, राइट। ये अगर एरो का आप मिरर यहाँ मिरर रखा है तो मिरर इमेज कुछ इस तरह से आएगा जो हमें बी फिगर में मिलता है, और कोई न्यू एलिमेंट नहीं है। तो दो वे से आप सोच सकते हो, दो अलग अलग वे से, कि इस तरह से भी हो सकता है, या तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर वो उसका डायरेक्शन चेंज करता है, या तो मिरर इमेज आता है अदर एंड पे, ये दोनों हो सकता है ए बी में, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। नाउ लेट्स कंपेयर बी और सी से। अब जो पहला एलिमेंट था उसने उसका पोजीशन चेंज नहीं किया है, वो वहीं पे है, अब वो इस एंड पे नहीं आया है सी फिगर में, ये जो लाइन है वो उसी एंड पे है, सिर्फ उसने डायरेक्शन उसका इस साइड कर दिया, पहले वो राइट साइड में था अब उसने लेफ्ट साइड में कर लिया। इट मीन्स यहाँ पे उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, पोजीशन अनचेंज रहता है जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसका, और एक न्यू एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट, ये यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट ऐड हो रहा है, जैसे हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि न्यू एलिमेंट एवरी टाइम यहाँ पे इस साइड में इस साइड में इस साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड होता है, इसलिए ये जो एक न्यू एलिमेंट है यहाँ पे ऐड हुआ है। नाउ एक न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है और जो एग्जिस्टिंग था उसने सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज किया है, वो इस साइड में था पहले, राइट साइड में डायरेक्शन था उसका, वो लाइन का, ये सिंगल लाइन का, वो अपने इस साइड पे कर दिया है बस, और कुछ नहीं। नाउ सी से डी में अब न्यू एलिमेंट तो नहीं ऐड होने वाला है, राइट, सी से डी में वैसे ही एलिमेंट्स रहने वाले हैं, कोई न्यू एलिमेंट एडेड नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये जो एलिमेंट है यहाँ था उसने उसका पोजीशन चेंज किया है और डायरेक्शन। अब इसका अगर हमने मिरर इमेज ऐसे निकाला है तो वो ऐसे ही आना चाहिए जैसे हमें डी फिगर में मिल रहा है, सो इसलिए ये इसका मिरर इमेज होता है, ऐसा भी आप थिंक कर सकते हो, या उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के बाद में वो ऐसे आता है लेकिन उसने
डायरेक्शन चेंज करके ऐसे करता है, इन्वर्ट हो जाता है या फ्लिप हो जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। सो दोनों लॉजिक से करेक्ट आंसर मिल रहा है हमें। ओके, सो इसका मिरर इमेज अदर एंड पे आ जाता है एक तो, और अब एग्जिस्टिंग एलिमेंट में ये भी आता है, राइट। अभी दो एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है सी फिगर में, तो अब ये एग्जिस्टिंग एलिमेंट ही है। सो अब एग्जिस्टिंग एलिमेंट न्यू फिगर में जाता है और उसका मिरर इमेज आता है। जैसे हमने फर्स्ट कंसिडर किया कि एग्जिस्टिंग एलिमेंट सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करता है, पोजीशन नहीं, मतलब वो इस डायरेक्शन में तो इधर आता है, दैट्स इट। सो सी टू डी में वैसे ही हो रहा है, ये जो एलिमेंट है, अब यहाँ पे न्यू एलिमेंट ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए ये लोग अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, राइट। अब ये लोग अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ये वाला एलिमेंट यहाँ आता है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे जाता है, मतलब अदर एंड ऑफ द लाइन जाते हैं और उनका वो डायरेक्शन चेंज करते हैं या फिर उसका मिरर इमेज आता है, दैट्स इट। सेम, वेरी सिंपल लॉजिक है कि न्यू एलिमेंट जब ऐड नहीं होता है तो वो लोग अपना पोजीशन चेंज करते हैं, अब जब न्यू एलिमेंट ऐड होता है तो वो वैसे ही रहते हैं। नाउ लेट्स सी कि अब जैसे डी और ई में एक न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है, राइट, और न्यू एलिमेंट ऑब्वियसली उसकी थर्ड पोजीशन यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट, ये यहाँ पे दिख रहा है। सो ये न्यू एलिमेंट यहाँ पे ऐड हुआ है। अब ये जो एलिमेंट्स है एग्जिस्टिंग, जो इन लोगों का ये पोजीशन वहीं पे रखते हैं, बस उसका डायरेक्शन अब लेफ्ट साइड में फेसिंग है तो वो राइट साइड में आ जाता है, यहाँ पे आ गया है। अब ये इधर साइड में है, डाउन साइड बोल सकते हैं आप, तो अदर साइड में हो गया है, तो ये दोनों का तो फिक्स है। अब ये जो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है, तो वो सेम डायरेक्शन में जैसे हमेशा हुआ था, यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट ऐड हुआ था इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में, सो ये थर्ड एलिमेंट ऐसा ही है, राइट। एक न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है जब डी से ई की तरफ हम कंपेयर करते हैं। अब ई से हमारे आंसर की तरफ कोई न्यू एलिमेंट ऐड नहीं होने वाला है, जो हमारा पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से अब ई से आंसर की तरफ कोई न्यू एलिमेंट, क्योंकि न्यू एलिमेंट अब 7th स्टेप में ऐड होगा जब भी होगा, तो सो इट मीन्स कि हमारे तीनों एलिमेंट जो है वो सेम रहने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। नाउ लेट्स सी कि वो सिर्फ क्या करते हैं जब वो, अब जैसे न्यू के बाद में जब जाते हैं नेक्स्ट इसमें, वो लोग उनका अपोजिट एंड पे चले जाते हैं। मतलब अब ये वाला एलिमेंट जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, वो अदर एंड पे जाएगा और अदर एंड पे जाने के बाद में वो इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। ऐसे आना चाहिए क्योंकि अभी तक के वैसे ही हुआ। जैसे ए 1 से बी की तरफ हमने जब देखा कि न्यू एलिमेंट ऐड नहीं हो रहा है, सिंपली वो इधर इस डायरेक्शन में है, अप साइड में भी उसी राइट फेसिंग ही रहेगा। जैसे यहाँ पे राइट फेसिंग है तो ये इधर ही है। अब ये वाला एलिमेंट यहाँ पे है तो वो भी उसी साइड में रहना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, और ये भी ऐसे आना चाहिए, राइट। जो हमने अभी भी लॉजिक लगाया था वैसे भी कि वो उसका मिरर ही में जाता है एवरी टाइम। सो आप यहाँ पे अगर मिरर रखे तो आपको ऐसा वाला मिलेगा, आप यहाँ पे मिरर रखेंगे तो आपको ये फिगर मिलेगा, आप यहाँ मिरर रखोगे तो आपको ये एलिमेंट। सो अब हमारा आंसर फिगर जो है वो कैसे होना चाहिए, राइट। ये ऐसे हमें यहाँ मिला था, ये ऐसे, और ये जो थर्ड वन है वो अब गया और ये इस एंड पे आया था, और ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट हमें कुछ ऐसे मिलना चाहिए, राइट। सो इस तरह से ऐसे कौन सा फिगर है जिसमें ये अप हैरो है, ये राइट में है और ये भी है। सो इस तरह से ये भी एक एलिमेंट हमें सेम, हमें जैसे आंसर फिगर मिला है वैसे मिला है। नाउ अब नेक्स्ट में सिर्फ इसका पोजीशन जो है, लेकिन ये यहाँ पे आया, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ये यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि आंसर फिगर जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगी, वहीं पे रहेगी, इसलिए आंसर ऑप्शन 1 इज नॉट पॉसिबल। आंसर ऑप्शन 2 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरह से आ गया है और हमें वो कुछ इस तरह से चाहिए इसलिए, और ये भी पॉसिबल नहीं है। आंसर ऑप्शन 4 इज पॉसिबल, क्योंकि सारे जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन फैन लाइक फैन दिख रहा है हमें और वो करेक्ट है, इसलिए आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तीन एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट्स उनका डायरेक्शन और पोजीशन हर फिगर में चेंज कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम ये वाला जो मिडल पोर्शन है उसका देखेंगे, फिर नेक्स्ट दोनों एलिमेंट्स देखेंगे। सो ये फर्स्ट ए फिगर में ये जो ब्लैक पोर्शन है वो ऐसा है कुछ, राइट। ए फिगर में इस तरह से है, बी फिगर में वो इस तरह से है, यहाँ पे है ये बी फिगर में, सी फिगर में वो यहाँ आता है इस तरह से, और डी फिगर में वो जाता है इधर। सो एंगल जो वेरिएशन है वो काफी अलग अलग हो रहा है, वी कैन सी, और ई फिगर में वो यहाँ आ जाता है, ये ई फिगर में यहाँ पे आया है। सो ए से बी की तरफ वो 90 डिग्री जाता है, ए से बी की तरफ 90 डिग्री, 90 डिग्री में यहाँ पे लिखूंगी 90 डिग्री, फिर बी से सी की तरफ वो जाता है 45 डिग्री, राइट, ये 45 डिग्री मूवमेंट हुआ है। अब सी से डी की तरफ, सी से डी की तरफ वो जाता है 135 डिग्री, और उसके बाद में जाता है वो 45 डिग्री अगेन,
ये 135 डिग्री हो गया टोटल और ये 45 डिग्री हो गया, राइट। अब 45 डिग्री, सो ये हुआ है ए से बी की तरफ 90, 45, 135, 45। सो अगर हम ऐसा अजम्पशन ले कि ये अल्टरनेटली 45 डिग्री जा रहा है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा आंसर फिगर रहेगा ये 45 डिग्री। अब इसका जो नेक्स्ट आंसर रहेगा वो कुछ और रहेगा, नॉट 45 डिग्री। इसके नेक्स्ट वाला आंसर के बाद वाला जो है वो 45 डिग्री रह सकता है। लेकिन अगर हमने अजम्पशन किया कि ये 90 और 135, अगर 90 में मैं 45 ऐड करूं तो मुझे 135 मिलता है। उसी तरह अगर मैंने 135 में 45 ऐड किया तो मुझे 180 मिलेगा। सो यहाँ का जो हमारा आंसर फिगर रहना चाहिए, उससे मैंने ई फिगर को अगर मैंने 180 डिग्री से रोटेट किया तो मुझे मेरा आंसर मिलना चाहिए। मिडल वाला पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली। सो अब 180 डिग्री ई फिगर में वो यहाँ आया था, ई में वो इस जगह पे था। अब इसे मैं अगर 180 डिग्री से रोटेट करूं तो मुझे एग्जैक्टली सी फिगर मिलना चाहिए, सी जैसा मिला है वैसा। सो ऐसा ऑप्शन एक ही पॉसिबल है, दैट इज 3। बाकी कोई ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है। इसलिए सो मिडल पोर्शन से भी वी कैन से कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे लॉजिक्स है वो भी होने चाहिए। सो वो हम देखेंगे कि दोनों एलिमेंट्स किस तरह से मूव है। लेकिन फिलहाल जो ये ब्लैक मिडल पोर्शन है उसके पोजिशन से ही हमें ये मिला है कि पहले वो 90 डिग्री मूव हो रहा था ए से बी की तरफ, फिर बी से सी की तरफ 45, फिर 135, फिर 45 आया। इसलिए वी कैन से कि गिवन इसमें ये पैटर्न में 45 45 ऐड हो रहा अल्टरनेटली। सो इसलिए ये 180 डिग्री से आंसर ऑप्शन हमें 3 मिला। नाउ लेट्स सी कि बाकी जो एलिमेंट्स है वो किस तरह से मूव हो रहे हैं। अब जो दो टू रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो सिर्फ कोई एक पोजीशन चेंज कर रहे हैं, राइट, कोई एक फिगर में। लेट्स सी, अब ए में वो y जो है वो इस ऐसा फेसिंग है, फिर y इधर और स्क्वायर इधर नीचे साइड में है, यू कैन से सेंटर की तरफ है। अब सी फिगर में वो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, मतलब 180 डिग्री से मूव हो रहा है ऐसा हम बोल सकते हैं। ये फिर से वैसा ही है, मतलब दो फिगर में वो सेम डायरेक्शन में टुवर्ड्स आउट बोल सकते हो आपकी बाहर की तरफ है, और दो फिगर में इन की तरफ है, राइट। अब ये फिगर में और हमारे आंसर फिगर में वो हमें आउट चाहिए, राइट, क्योंकि ई और आंसर में दो दो में सेम है। जैसे फर्स्ट केस में ऐसा है और सेकेंड में भी वो आउट फेसिंग है, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वाई, राइट राइट। ऑब्वियसली स्क्वायर उसको ही फॉलो कर रहा है इसलिए। सो और सी और डी में यू कैन सी कि वो इन की तरफ है, ये इन की तरफ है सी में, और ये डी केस में भी वो इन की तरफ था, राइट। ये डी सी जो केस है उसमें भी वो इन है, राइट, ये इन दिख रहा है हमें, और डी में भी वो इन है। अब ई में वो आउट है तो ऑब्वियसली आंसर फिगर में भी वो मुझे आउट चाहिए, राइट। और ये जो आंसर फिगर में हमने निकाला था कि जो हमारा शेप रहने वाला है फाइनल, जो ब्लैक पोर्शन है वो ऐसे रहने वाला है, मतलब इधर पोर्शन में ब्लैक वाला रहने वाला है टुवर्ड्स दिस, क्योंकि वो ई केस के मतलब यहाँ पे था वो, उसको एग्जैक्टली 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें वो इधर साइड में मिलेगा, इसलिए इस तरह से मिलेगा। और अब हमें ये भी मिल गया है कि y जो है वो आउट फेसिंग चाहिए, मतलब वो कुछ इस तरह से चाहिए, आउट फेसिंग मतलब ऐसे आ जाएगा। सो ये y इधर आ गया। अब लेट्स सी कि जो स्क्वायर है, जो दूसरा थर्ड एलिमेंट है, वो किस तरह से मूव रहा है। अभी ए केस में वो आउट फेसिंग है, बी केस में भी वो आउट फेसिंग है, सी में वो इन चला गया और सी में वो इन है, और डी में भी वो इन ही है। एक्चुअली आई रिपीट रॉन्ग, इन ही है ऑब्वियसली, मतलब टू साइड ऐसा है तो ऑब्वियसली थर्ड जो रहना चाहिए, ई जो रहना चाहिए वो सेम के रहना चाहिए, जैसे दो दो स्टेप्स में हो रहा है वैसे। सो अगर ये ऐसा है तो ऑब्वियसली स्क्वायर जो है वो इस तरह से आना चाहिए। एंड ऐसा ऑप्शन जो है आई थिंक ओनली 3 इज पॉसिबल। वैसे भी हमारे बाकी सारे डायरेक्शन वाइज क्रॉस हो चुके थे, सो जैसा हमें 3 फिगर हमें चाहिए वैसा ही हमें मिला है। सो ये बाकी के दो एलिमेंट सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ केस में वो अपना 180 डिग्री रोटेट हो रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ चेंजेस नहीं है। 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स उनका पोजीशन और डायरेक्शन ये दोनों चेंज हो रहा है। लेट्स सी, सबसे पहले हम ये स्ट्रेट लाइन देखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन और ये जो सेमी सर्कल शेप है, ये दोनों साथ में मूव हो रहे हैं, जब भी मूव हो रहे हैं। अगर कंसीडर कीजिए कि ये अगर फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन है, ये अगर फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ऐसे हमने हर फिगर में कंसीडर करी, तो ये दो शेप अभी हमें फर्स्ट लाइन पे दिख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट फिगर में वो फर्स्ट पे दिख रहे हैं, बट सी फिगर में हमें वो सेकेंड लाइन पे दिख रहे हैं, डी फिगर में फिर से फर्स्ट लाइन पे, ई फिगर पे वो फिर से सेकेंड लाइन पे। सो आंसर फिगर में वो फर्स्ट लाइन पे आना चाहिए, राइट। अगर ये फर्स्ट ए से बी का अगर हम लोगों ने कंसीडर थोड़ा नहीं किया, क्योंकि ए में भी वो 1 पे है और बी में भी वो 1 पे है, लेकिन उसके बाद ऑलवेज
अल्टरनेट आ रहा है, मतलब पहले वो फर्स्ट जो स्ट्रेट लाइन और ये पहले यहाँ पे फर्स्ट पे है, फिर वो सेकंड पे आ रहा है, फिर ये फर्स्ट पे आ रहा है फिर से, और फिर से यहाँ पे सेकंड पे जा रहा है। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन और सेमी सर्कल है वो हमें आना चाहिए फर्स्ट लाइन पे, और जो ये दूसरा शेप है वो, और वो दूसरा शेप भी हमेशा कभी इस लाइन पे है, यहाँ पे भी सेकंड में ही है, लेकिन उसके बाद अल्टरनेट चेंज हो रहा है ऑब्वियसली। ये दोनों अगर फर्स्ट और सेकंड चेंज कर रहे हैं तो ये भी उस तरह से चेंज करेगा। ये भी उनकी पोजीशन 1 या 2 लाइन पे दिख रहा है ना। अब ये तो हो गया कि उनकी पोजीशन वो एक बार 1 लाइन पे और एक बार सेकंड लाइन पे। अब उनका डायरेक्शन देख लेते हैं कि वो किस तरह से मूव हो रहे हैं फर्स्ट और सेकंड लाइन पे। और ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ये जो सेमी सर्कल है पहले ऊपर है, फिर सेकंड केस में वो नीचे आया, थर्ड केस में वो नीचे गया। डोंट कंसीडर, अभी फिलहाल ये नहीं देखते कि वो 1 लाइन पे या 2 लाइन पे, अभी सिर्फ उसका पोजीशन देख लेते। देखिए फर्स्ट पे वो स्टार्ट में था, फिर सेकंड में बीच में आया, थर्ड में वो फिर नीचे गया, फोर्थ में वो फिर ऊपर आया। मतलब ऐसे सिंपली इस तरह से चेंज हो रहा है कि पहले वहां पे फर्स्ट में रहता है, फिर सेकंड पोजीशन पे आता है, फिर थर्ड पोजीशन पे आता है, फिर नीचे पहुंचने के बाद में फिर से वो ऊपर जा रहा है। सिर्फ वैसे ही हो रहा है, फर्स्ट फिर सेकेंड लेवल फिर थर्ड फिर से ऊपर। मतलब यहाँ पे डी फिगर में हमें दिख रहा है वो ऊपर आया है यहाँ पे, फिर ई फिगर में हमें मिडल में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे आंसर फिगर में वो हमें नीचे चाहिए, राइट, नीचे चाहिए। अब सिर्फ ऐसे निकालना है, नीचे तो चाहिए लेकिन डायरेक्शन उसका कैसे रहेगा। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन सारे इट्स वेरी ट्रिकी है, ये लेवल पे जो हम लोग यहाँ से मैं जो लेक्चर बना रही है सारे थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है। सो थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप सुनिए इसे। अब ये राइट हैंड साइड में है फर्स्ट केस में, लेफ्ट हैंड साइड में आया, मतलब लाइन के इस साइड में था, बी में लाइन के इस साइड पे आया यहाँ पे, सी में वो इस साइड पे गया है, डी में वो लेफ्ट साइड से आया, ई में वो राइट साइड से गया। तो ऑब्वियसली आंसर फिगर में जो वो मुझे चाहिए राइट साइड में, मतलब कुछ इस तरह से नीचे चाहिए मुझे वो, राइट। क्योंकि अभी हमारा हमने देख लिया था कि जो ये सेमी सर्कल है एक बार वो इस साइड में रहता है और एक बार इस साइड में रहता है, और वो मूव पहले यहाँ पे आया तो फिर नीचे आएगा, बीच में आया तो फिर वो नीचे आएगा, और नीचे पहुंचा तो वो ऊपर जाता है, राइट। मतलब देखिए ए में ऊपर है, फिर बी में नीचे आया, सी में नीचे, फिर डी में ऊपर गया, फिर ई में बीच में आया, इसलिए आंसर फिगर में नीचे आना चाहिए। सो ये हो गया हमारा सेमी सर्कुलर का लॉजिक कंप्लीट। नाउ अब स्ट्रेट लाइन का देखते हैं। स्ट्रेट लाइन में वो यहाँ पे है, नीचे है, फिर सेकेंड फिगर में वो ऊपर गया, फिर थर्ड फिगर में वो नीचे आया, फोर्थ फिगर में वो उससे नीचे गया। ये भी सेम ऐसे ही मूव हो रहा है, राइट, जैसे यहाँ पे पैटर्न है। अब यहाँ पे नीचे पहुंचा है तो फिर वो ऊपर चला गया, अब ऊपर गया है तो वो मुझे बीच में चाहिए, राइट। अब वो बीच में तो चाहिए, ये तो फिक्स हो गया, इधर दिस साइड आएगा या फिर दिस साइड। अब कौन से साइड में आएगा, लेट्स फाइंड आउट। अब ए फिगर में वो इधर फेस कर रहा है, यहाँ पे है, ऐसा है। बी फिगर में भी वो ऐसा ही है। सी फिगर में भी वो इसी डायरेक्शन में, भले ही वो सेकेंड वाले लाइन पे होगा लेकिन वो इसी डायरेक्शन में। डी में भी इसी डायरेक्शन में है, ई में भी इसी डायरेक्शन में है। इट मीन्स वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहता है स्ट्रेट लाइन के। सो इसलिए अब ई फिगर में वो यहाँ पे पहुंचा है तो वो बीच में मुझे यहाँ पे इसी डायरेक्शन में चाहिए, राइट। सो जो स्ट्रेट लाइन है उसका वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। जैसे सेमी सर्कल पहले राइट हैंड साइड में जाता है, फिर लेफ्ट में जाता है, फिर राइट में जाता है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, वो वैसे ही रहती है। वो लेफ्ट हैंड साइड में है, सारे फिगर्स में लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो सारे फिगर्स में लेफ्ट हैंड साइड में ही है, वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, राइट। सो इसीलिए अभी हमारे आंसर ऑप्शन में वो राइट लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगी और बीच मिडल पोर्शन में रहेगी, राइट, यहाँ पे। नाउ नाउ अब थर्ड एलिमेंट फर्स्ट, इसमें वो इस तरह से ऐसा शेप है उसका, राइट, ऐसा है फर्स्ट में, और बी फिगर में उसका शेप कुछ इस तरह से है। सो अगर इसका मिरर इमेज निकाला जाए, मिरर इमेज तो इसका कुछ अलग आएगा, राइट, इस तरह से नहीं आएगा, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे आएगा, इस तरह से। सो ये बी फिगर में वैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं इस फिगर को 180 डिग्री से रोटेट करूं, मतलब इस फिगर, ये फिगर अगर ऐसी है और मैं इसे 180 डिग्री से रोटेट करूं तो ये कुछ इस तरह से ऐसे होना चाहिए, तो ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा, राइट। ये वाला शेप सी शेप जो यहाँ पे है वो ऊपर की तरफ आएगा। सो ऐसा फिगर मिलना चाहिए और बी केस में वैसा ही मिल रहा है। सो ए से बी की तरफ जाते समय वो 180 डिग्री से रोटेट हो रहा है और दूसरी लाइन पे है, ये है। नाउ बी से सी की तरफ वो फर्स्ट लाइन पे आता है, सी से डी की तरफ इस लाइन पे जाता है, डी से इस लाइन पे, तो ऑब्वियसली आंसर फिगर में वो सेकंड नंबर की लाइन पे आना चाहिए जो हमने पहले से अज्यूम करके रखा है ना। अभी वो 180 डिग्री हुआ है, फिर बी से सी की तरफ
क्लियरली अगर मिरर ऐसा रखा जाए तो मुझे ऑब्वियसली मिरर इमेज ऐसे ही मिलेंगी। सो यहाँ पे मिरर इमेज हो रहा है उसका, जो हुक हुक शेप जैसा है वो ना। अब डी सी से डी की तरफ फिर से अभी वो इस तरह से है कुछ शेप ऐसा, इसे मैं अगर 180 डिग्री से रोटेट करूं, राइट, 180 डिग्री से रोटेट करूं तो ये मुझे इस तरह से मिल जाएगा जो मुझे डी में मिल रहा है। सो ये 180 डिग्री से रोटेट हुआ है। अब डी से ई में क्लियरली यहां से ही दिख रहा है, अगर मिरर यहाँ पे रखा जाए तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा। नाउ अब ई फिगर में उसका आना चाहिए, जैसे पैटर्न चल रहा है 180 डिग्री फिर मिरर, 180 डिग्री फिर मिरर, अब 180 डिग्री होना चाहिए और वो सेकेंड लाइन पे। अब उसके साथ वो कौन से पोजीशन पे आना चाहिए वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट फिगर में वो यहाँ नीचे है, सेकेंड फिगर में वो ऊपर गया, सेकेंड फिगर में ऊपर ही है, थर्ड फिगर में वो नीचे आया, थर्ड फिगर में वो नीचे ही है, राइट। सो मतलब दो बार वो सेम पोजीशन पे रहता है, यहाँ पे ऊपर ही था, यहाँ पे दोनों जगह नीचे ही है। तो अब जो हमारा आंसर रहना चाहिए वो आना चाहिए कि ऊपर ही रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे कहीं, राइट। अब ऊपर रहने के साथ साथ अब उसका 180 डिग्री होना चाहिए। सो 180 डिग्री ये अगर ऐसा है, अगर इसे मैं रोटेट करूंगी इस तरह से, सो ये फ्लैट पोर्शन ऐसे आ जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरह से आ जाएगा, जैसे मतलब हमें ए फिगर में मिला था सेम वैसा ही। सो इसका आंसर इस तरह से, राइट। सो लेट्स कंपेयर कि अभी हमें ये आंसर मिल गया है तीनों का, तो किसके साथ होता है मैच। ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये डी शेप फॉर्म हो रहा है मिरर, जो सेमी सर्कल है उसका, ये पॉसिबल है, फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, थर्ड पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नीचे चाहिए हमें, फोर्थ कैन बी पॉसिबल लेकिन ये जो लाइन है ऊपर चला गया इसलिए नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है लेकिन ये जो शेप है हुक शेप वो ऊपर चला गया है और उल्टी डायरेक्शन में से, इसलिए ये भी नहीं पॉसिबल है। और बी में सेकंड केस में वो भी पॉसिबल है, तीनों हमारे जो हमने निकाले है वो मिल रहा है आंसर, इसलिए आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तीन एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में और पोजीशन चेंज कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर ये पिन कंसीडर की जाए, सो सबसे पहले वो यहाँ पे है ब्लैक पिन, यहाँ से फिर वो यहाँ पे आती है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है और 45 डिग्री से। अब यहाँ से बी से सी की तरफ वो यहाँ जाते हैं और यहाँ पे भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही मूव हो रहा है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज मूव हो रहा था। अब यहाँ पे सी से डी के बाद में वो, सी से डी के बाद वो आती है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सी केस में वो यहाँ पे ये ए में था, ये बी पोजिशन थी, ये सी पोजिशन थी, डी पोजिशन फिर से यहाँ पे आ रही है, राइट, ये डी पोजिशन यहाँ पे आ रही है फिर से। सो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। सी पहले ए केस में 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, फिर बी में 45 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ, फिर सी में, सी टू डी में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, राइट। सी टू डी में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आया है, अब डी में फिर से वो यहाँ पे गया, मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर से यहाँ पे, ये हो गया ई का पोजिशन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आंसर फिगर में अगर ये पैटर्न इस तरह से अगर कंसीडर किया जाए 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर में आना चाहिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब अभी वो यहाँ पे है ई में, तो वो आंसर फिगर ऐसे सेंटर में आना चाहिए, राइट, आंसर फिगर सेंटर में। नाउ वन मोर थिंग, इसका ब्लैक साइड जो है पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड में, फिर वो राइट हैंड में जाता है, फिर वो लेफ्ट हैंड में आता है, फिर राइट हैंड में जाता है, फिर लेफ्ट हैंड में आया है, तो आंसर फिगर का जो रहना चाहिए वो कुछ इस तरह से, राइट हैंड साइड में ब्लैक पोर्शन चाहिए मुझे इस तरह से, और वो रहेगा ऐसे ही स्ट्रेट, राइट, ऐसे स्ट्रेट, और ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन ब्लैक रहना चाहिए। तो ये कौन से पॉसिबल केसेस है हो सकते हैं, जैसे ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, इधर 2 और 3 हो सकता है। तो ये तो हमारा हो गया पी का जो पिन है लॉजिक, उसका लॉजिक कंप्लीट। नाउ लेट्स सी कि ये वाला पोर्शन कैसे, ए फिगर में वो यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ इस साइड में है, यहाँ पे भी इस साइड में, सी में वो राइट हैंड साइड में गया, डी में वो राइट हैंड में गया, मतलब दो दो बार डायरेक्शन सेम रख रहा है वो, अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, अभी फिर से वो राइट हैंड साइड में आ गया, तो आंसर फिगर में भी वो राइट हैंड साइड में यहीं पे ही आना चाहिए। सो 2 और 3 में स्टिल वो पॉसिबल है। सो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पिन, ये ब्लैक पोर्शन, और ये जो रेक्टेंगल में है ये हमें मिला है इसी साइड में, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से हमारा आंसर फिगर रहना चाहिए। नाउ अब सिर्फ एरो के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आंसर ऑप्शन 2 और 3 दोनों सेम ही है। अब एरो किस तरह से मूव हो रहा है, सी पहले एरो यहाँ पे है, लेट्स फाइंड आउट कि एरो का क्या हो सकता है डायरेक्शंस। स्टार्ट में एरो जो है वो इस फेसिंग है, सॉरी वेस्ट फेसिंग है, फिर वो जाता है इस डायरेक्शन में, मतलब इट इज मूविंग बाय 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसा बोल सकते हैं हम 135 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर वो एरो
यहाँ पे 135 डिग्री मूव होने के बाद में वो फिर से स्ट्रेट हो जाता है, मतलब यहाँ पे आता है, ये हो गया ए का पोजीशन, ये हो गया बी का पोजीशन उसका, और ये हो गया फिर से उसका सी का पोजीशन। मतलब सबसे पहले वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज गया, राइट, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद में गया वो यहाँ पे बी के पोजीशन के बाद में फिर सी में फिर से स्ट्रेट हुआ, मतलब ऐसे उल्टा गया, राइट। सो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकती हूँ मैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नाउ अब फिर से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसा बोल सकते हैं हम। यहां से यहाँ पे 45 नहीं, सॉरी 135 डिग्री क्लॉकवाइज गया। नाउ 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाने के बाद में वो फिर से उल्टा आता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो ये हो गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट मींस ये ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, 135 एंटी क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज एंड 135 क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारा आंसर फिगर में आना चाहिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। ऐसे हमारा आंसर में आना चाहिए एरो का। अब फाइनल लास्ट पोजीशन में वो ऐसे आया है, राइट, यहाँ पे। सो इसका 135 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे होगा, यहाँ पे आना चाहिए उसने, राइट, इस डायरेक्शन में यहाँ पे। सो ये पॉसिबल 3 में नहीं है, सी में पॉसिबल है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन हमें मिला है, ये हमें ऐसे चाहिए था, एरो पोर्शन जो है वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, सो मिला है। सो आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। टोटल 8 एलिमेंट्स है और सारे आर्क शेप के। अब हमें ढूंढना है कि कौन सा एलिमेंट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो आपको वो सारे आर्क्स का नंबरिंग करना चाहिए, वैसे सोचना पड़ेगा आपको, या फिर वो कि वो पर्टिकुलर पोजीशन की, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा भी आप सोच सकोगे। और उसके भी पहले आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि लेट्स सी कि कितने आर्क्स ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। सबसे पहले इस टाइप के जब आर्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो लेट्स सी। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो 1 और ये 2 एलिमेंट्स ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, और ये 3 एलिमेंट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। बाकी ये वैसा ही है, ये वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, और ये भी वैसा है, ये भी वैसा है। सो 3 एलिमेंट्स ने डायरेक्शन चेंज किया, बाकी सारे सेम है जब हम ए से बी के पास कंपेयर कर रहे हैं। ना बी को सी से जब कंपेयर करते हैं, तो लेट्स सी, वैसे ये फर्स्ट 2 तो सेम वैसे ही डायरेक्शन में है, ये वाले आर्क ने उसका डायरेक्शन चेंज किया, वो इस तरह से हुआ है। बाकी ये भी सेम है, ये भी, ये वाली डायरेक्शन ने चेंज किया है, इस तरह से आया है, और ये वाली डायरेक्शन आर्क ने भी डायरेक्शन चेंज किया है, बाकी ये सेम ऐसे। सो फर्स्ट केस में भी 3 आर्क्स ने डायरेक्शन चेंज किया था, सेकंड केस में भी 3 आर्क्स ने डायरेक्शन चेंज किया, मतलब ए से बी में और बी से सी में। अब लेट्स सी से डी में कितने आर्क्स डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये फर्स्ट वाला डायरेक्शन चेंज हुआ है, ये वैसा ही है, ये थर्ड वाला वैसा ही है, ऊपर वाला, ये नीचे वाले ने डायरेक्शन चेंज किया, ये भी वैसा ही है, ये वाले आर्क ने डायरेक्शन चेंज किया, बाकी ये वैसा ही है। इट मींस अगेन 3 आर्क्स ने डायरेक्शन चेंज किया है, बाकी सारे वैसे ही थे। लेट्स कंपेयर डी टू ई में ये वाला आर्क वैसा ही है, फर्स्ट 2 आर्क्स वैसे ही है, ये भी वैसा ही है, और ये भी वैसा ही है। अब यहाँ पे ये भी ऐसा ही है, ये वाली आर्क्स ने डायरेक्शन चेंज किया, ये वाली आर्क ने, और ये वाली। सो इट मींस अगेन 3 आर्क्स ने डायरेक्शन चेंज किया है। सो लॉजिक यहाँ पे एक ही मिल रहा है कि सिर्फ 3 आर्क्स डायरेक्शन चेंज करती है, बाकी सेम वैसे ही रहती है। सो अब यहाँ पे हमें हर एक क्वेश्चन को कंपेयर करके देखना पड़ेगा हमारा लॉजिक करेक्ट है या नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ये दो तो सेम है, ये वाली आर्क इसने डायरेक्शन चेंज किया है, राइट, यहाँ पे एक आर्क ने डायरेक्शन चेंज किया है, ये वैसा ही है। ये वाली आर्क दोनों सेम है, और ये दोनों आर्क्स ने डायरेक्शन चेंज किया। इट मींस हमें आंसर फर्स्ट ऑप्शन में तो 3 आर्क्स ने डायरेक्शन चेंज किया। नाउ लेट्स सी दूसरे ऑप्शन पे ऐसा कोई मिलता है क्या। जब ई को सेकेंड ऑप्शन से कंपेयर करते हैं, तो ये वाली आर्क ने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया, ये सेम ही है, ये वाली आर्क ने डायरेक्शन चेंज किया है, ये नहीं है, ये वाला भी चेंज हुआ है, और ये वाला भी चेंज हुआ है। सो अभी तक हमें 4 मिल चुके ऑप्शन, सो ये नहीं हो सकता है। तो लास्ट वाला नहीं भी कंपेयर किया तो भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 4 आर्क्स ने डायरेक्शन चेंज ऑलरेडी कर चुके हैं, सो ये पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स कंपेयर 3 टू ई, जो लास्ट ऑप्शन है उससे। सो फर्स्ट ये वाला आर्क वैसा ही है, ये वाली आर्क ने डायरेक्शन चेंज किया है, ये वाला भी आर्क ने डायरेक्शन चेंज किया है, दिस इज सेम, अगेन दिस इज चेंज, दिस इज चेंज, ये वाला नीचे का चेंज। तो यहाँ पे भी टोटल 5 आर्क ने चेंज किया, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नाउ लास्ट फोर्थ वन, दिस इज चेंज, ये भी चेंज हुआ है, ये वैसा ही है। ई के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एवरी टाइम वी आर कंपेयरिंग विथ ई, ऑब्वियसली लास्ट फिगर के साथ में नेक्स्ट फिगर जो रहनी चाहिए वो किस तरह से चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी 5 हुए हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ लास्ट फिफ्थ वन,
फिफ्थ वन में ये नीचे का चेंज हुआ है, ई के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, ये भी चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ है, बाकी के दोनों। सो यहाँ पे भी 4 चेंज हुए। सो ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन में भी हमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में मिला है कि जिसमें 3 चेंज हुए। सो जो हमारा लॉजिक है कि 3-3 आर्क्स चेंज होते हैं एवरी टाइम, वो करेक्ट है, इसलिए आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पोजिशन में मूव हो रहे हैं। सो सबसे पहले हम पोजीशन फिक्स करेंगे। जैसे ये सी एलिमेंट पहले इस कॉर्नर में, फिर मिडल में आता है, फिर इस कॉर्नर में जाता है, एंड अगेन वो यहाँ पे लेफ्ट में आ जाता है। डी फिगर में अगेन लेफ्ट कॉर्नर में आ गया। सो वो इसी लेवल पे मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टली। पहले इस पोजीशन पे आता है, फिर मिडल में जाता है, फिर इस कॉर्नर में आता है, फिर वो इधर जाता है। सो इस तरह से मूव होते जाएगा, राइट। सो अब हमारे आंसर अगर ई फिगर में यहाँ पे है, तो आंसर फिगर में इस कॉर्नर में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट ऐसे मूव हो रहा है। मिडल एलिमेंट जो है वो राइट कॉर्नर में जाता है, इसलिए वो इस कॉर्नर में आना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन में भी सारे फिगर्स वैसे ही दिए। सो पोजीशन वाइज हमें मिल गया नाउ एरो का। सी इफ यू सी आंसर ऑप्शन, सारे आंसर ऑप्शंस में पोजीशन सबकी एक जैसी दिए। तो अगर आप इसमें टाइम नहीं भी डाले तो भी चलेगा, बट आई हैव टू एक्सप्लेन, सो आई एम एक्सप्लेनिंग। लेकिन अदरवाइज आप डायरेक्टली आप उनके डायरेक्शन के लिए सोच सकते हो, राइट। नाउ सी, अब ये एरो जो है फर्स्ट इस कॉर्नर में, फिर वो मिडल में आता है, और ये डायगोनली मूव हो रहा है, हमें दिख रहा है, यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, फिर से राइट कॉर्नर में। सो इट मीन्स वो डायगोनली मूव हो रहा है, इस तरह से डायगोनली मूव होते हैं, और जो कॉर्नर में आता है फिर से लेफ्ट कॉर्नर में जब पहुंचता है तो अगेन राइट कॉर्नर में आ जाता है। सो एरो का भी फिक्स पोजीशन है। सो आंसर ऑप्शन का यही आना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ मिडल में, तो वो जाना चाहिए इस कॉर्नर में। सो मिल गया। सारे आंसर ऑप्शन में वहीं पे दिया है। नाउ ये पिन भी पहले यहाँ पे, और ये इसी लेवल पे मूव हो रही है, नीचे के लेवल में। जैसे ऊपर वाला एलिमेंट मूव हो रहा था, वैसे ये नीचे के लेवल पे मूव हो रही है। ये भी उसी तरह से, ये कॉर्नर का एलिमेंट मिडल में आता है, फिर मिडल का राइट कॉर्नर में जाता है, राइट कॉर्नर का पहुंचा तो वो लेफ्ट में जा रहा है। सो इस तरह से आंसर ऑप्शन में भी वैसा ही दिया है। अब ये लेफ्ट कॉर्नर में है, तो अब वो मिडल में आना चाहिए, इसलिए आंसर ऑप्शन में वो मिडल में दिया है, राइट ना। ये हो गया हमारा उनकी पोजिशन वाइज। पोजीशन वाइज हम नहीं भी निकालते तो भी चलता है। जब हम आंसर ऑप्शन की तरफ देखते तो सारों का पोजीशन एक ही जगह पे। अब सिर्फ हमें डायरेक्शन का देखना है कि डायरेक्शन वाइज वो किस तरह से मूव हो रहा है। फर्स्ट फिगर में सी जो है वो इस तरह से है। ये शेप को जब मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगी तो मुझे इस तरह से शेप मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट शेप जो है मुझे इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे सी फिगर में, वो कब मिल सकता है, जब मैं इसे एक तो 180 डिग्री से मूव करूंगी, या फिर वाटर इमेज आप मिरर इमेज आप कुछ भी बोल सकते, 180 डिग्री से मूव करेंगे तो ये मिलेगा। सो ये हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और उसका नेक्स्ट आता है 180 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सी फिगर मिला है मुझे। सी फिगर के बाद में डी फिगर कब मिल सकता है, जब मैं इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगी। सो ये पैटर्न शायद इसी तरह से होगा, लेट्स सी। और ये फिगर के बाद में नेक्स्ट फिगर मुझे कब मिलती है, जब मैं इसे 180 डिग्री से मूव करती हूँ, राइट। जब मैं इसे 180 डिग्री मूव करती हूँ तो मुझे ये फिगर मिलती है। सो अब जो आंसर ऑप्शन में रहने चाहिए वो डायरेक्ट ऑब्वियसली इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वाला फिगर रहना चाहिए। सो जब हमें इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, सो हमें कुछ वो इस तरह से फिगर मिलनी चाहिए, राइट। तो अब ये पॉसिबल ना 1 में है, 2 में भी नहीं है, 3 हो सकता है, 4 में पॉसिबल नहीं है। सो 3 और 5 तीनों में दोनों में से कोई एक आंसर ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि इसका हमें इस तरह से शेप मिला है। नाउ अब एरो का देखेंगे। एरो पहले यहाँ पे है और डाउन फेसिंग है। नेक्स्ट फिगर में वो डाउन फेसिंग ही है, उसके नेक्स्ट फिगर में वो अप फेसिंग आ गया। आप ऐसा समझ सकते हैं कि फर्स्ट टू फिगर में वो डाउन है और नेक्स्ट टू फिगर में वो अप है, तो नेक्स्ट टू फिगर में वो डाउन ही रहना चाहिए। एक तो ऐसा लॉजिक, या तो कि इसको 180 डिग्री से मूव किया गया आफ्टर एवरी सेकेंड फिगर में। सो इसको 180 डिग्री से मूव करेंगे तो ये अप। तो एनीवे आप कंसिडर कर सकते हो कि एरो ही है तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट फर्स्ट टू में वो डाउन है, नेक्स्ट टू में वो अप है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टू में वो डाउन रहना चाहिए। सो हमारे आंसर फिगर में वो डाउन रहना चाहिए। 3 में वो अप दिखा रहा है यहाँ पे, राइट, और 5th में वो डाउन दिखा रहा है, तो मोस्टली हमारा आंसर 5 ही रहना चाहिए। लेट्स सी कि पिन किस तरह से मूव हो रही है। नाउ पिन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्ट्रेट है। सो अगर वो स्ट्रेट है, अगर इसको हम इस तरह से कंसिडर करें कि पिन ऐसे है फर्स्ट केस में यहाँ पे, राइट, ए फिगर में। बी फिगर में वो यहाँ आती है, बी फिगर में यहाँ पे, मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं हम। पिन सबसे पहले 45 एंटी क्लॉकवाइज मूव हुई है। नेक्स्ट बी से सी की तरफ वो इस तरह से आई है, सी पे यहाँ पे आई है, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है, राइट। ये 90 डिग्री होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से ये 90 डिग्री टोटल।
नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर में वो सी से डी की तरफ, अब सी से डी की तरफ वो फिर से इधर गई है, एंटी क्लॉकवाइज गई है और 45, सो 45 एंटी क्लॉकवाइज। नाउ नेक्स्ट फिगर में वो जब यहाँ पे सी पे पहुंची है तो डी में वो फिर से 45 डिग्री आ गई। अब डी से ई की तरफ वो फिर से बी की पोजीशन पे है, राइट, ई वाला फिगर भी। सो ये कैसे हुआ, ये फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ओके, सो अब ये कैसे, अगर 45 90 45 90 आना चाहिए था, लेकिन इस केस में वैसे नहीं हुआ है। इस केस में 45 90 और फिर से दो बार 45 आया है, राइट। सो ये लॉजिक इस तरह से हो सकता है कि एक बार 45 से स्टार्ट हुआ है, फिर 90 आता है, और दो बार 45 आने के बाद में फिर से 90 आ सकता है, राइट। ऐसा हम अज्यूम करेंगे और लेट्स सी कि आंसर ऑप्शन में वैसा मिलता है या नहीं है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हमको कुछ ना कुछ अजम्पशन करने होते हैं कि वो पैटर्न किस तरह से फॉलो हो रहा है। सो इस केस में ऐसे हो सकता है कि 45 90 45 45 90 45 का सेट हो, इस तरह से रिपीट हो रहा हो, तो उस केस में भी हमारा यहाँ पे 90 आता है। और उस केस में या फिर 45 90 फिर दो बार 45 फिर से 90, तो वैसे भी 90 आता है। तो कुछ भी आप सोच सकते हो, बट लेट्स टैली विथ आंसर ऑप्शन की ये 90, अब जो आंसर आना चाहिए वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। मतलब अगर वो पिन यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, वो पिन ऐसे है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज सर, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी। सो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मतलब वो यहाँ पे आना चाहिए। सो ऐसे पोजीशन मिलना चाहिए। तो फिफ्थ में हमें मिल रहा है, पिन का पोजीशन वैसे ही मिल रहा है। सो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे हमें आंसर फिगर मिला है। सो ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन 5 दोनों एलिमेंट्स के हिसाब से भी टैली हो रहा था, तो थर्ड वाली। सो जो हमारा अजम्पशन था कि 45 90 45 45 फिर 90, तो ये करेक्ट है। सो इससे आंसर ऑप्शन 5 इज करेक्ट। तीनों एलिमेंट पोजीशन डायरेक्शन सब चेंज कर रहे हैं। सबका पहले हम पोजीशन डिसाइड करेंगे। ये जो इक्वल्स टू साइन वाला है बार, या फिर आप बोल सकते हो एक इक्वल्स टू साइन, ये इसको हम पिन बोलेंगे और इसको एरो बोलेंगे। ये इक्वल्स टू साइन पहले स्क्वायर के इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में आया। सी फिगर में वो इस कॉर्नर में आया, डी फिगर में वो इस साइड में आया, और डी फिगर में यहाँ पे आया। इट मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है और एक हाफ हाफ साइड से वो मूव हो रहा है। ये पहले यहाँ पे हाफ साइड में, फिर इस कॉर्नर में, फिर साइड में, फिर कॉर्नर में। तो अब डी फिगर में हमें दिख रहा है कि वो इस कॉर्नर में है, ई फिगर में ऊपर है, तो आंसर फिगर में वो यहाँ रहना चाहिए, ये वाला इक्वल्स टू साइन वाला। सो इक्वल्स टू साइन सारी जगह पे तो सेम नहीं है पोजिशन वाइज। सी इस क्वेश्चन में हमें एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं पोजिशन वाइज भी हम लोग। सो ये मे बी एग्जाम में ऐसे हो सकता है, अगर आप पहले ही पोजिशन देख लो तो आपको आंसर मिल भी सकता है। लेट्स सी, अब ये हो गया इक्वल्स टू साइन के लिए। नाउ ये ब्लैक डॉट के लिए या पिन के लिए आप जो भी बोलो। ब्लैक डॉट के लिए मैं बोलूंगी कि ब्लैक डॉट में पहले वो इस कॉर्नर पे था, बी फिगर में वो यहाँ पे आया, सी फिगर में यहाँ पे है, डी फिगर में यहाँ पे है, ई फिगर में यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर ऑप्शन रहना चाहिए वो इस कॉर्नर में रहना चाहिए, ब्लैक डॉट या पिन। तो उस हिसाब से आंसर ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाता है, राइट। नाउ लेट्स सी, इक्वल्स टू हो गया, पिन हो गया या ब्लैक डॉट हो गया। अब एरो देखते हैं। एरो सेम वैसे ही मूव हो रहे, सारे एक एक हाफ साइड से मूव हो रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज। सो ये भी वैसे ही होना चाहिए। ये पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे इस कॉर्नर में राइट कॉर्नर में आया, फिर मिडल में गया है, फिर लेफ्ट कॉर्नर में आया है, फिर यहाँ पे मिडल में आया है, एंड देन ऑब्वियसली आंसर फिगर में जो मेरा लेफ्ट कॉर्नर में आना चाहिए। सो अब 1 2 3 में तीनों जगह पे वो लेफ्ट कॉर्नर में, और डायरेक्शन वाइज भी यू कैन सी कि ये तीनों सेम है। तो आप एरो का नहीं भी निकाले तो भी चलेगा, अगर आपका अजम्पशन, आपने जो भी लॉजिक लगाया वो करेक्ट आता है तो, राइट। अब मे बी एरो का नहीं निकाला, लेकिन हम लोग निकालेंगे, लेकिन आप एग्जाम के टाइम पे इसी तरह से उसको इग्नोर कर सकते हो। नाउ अब लेट्स सी, अब एक बाकी सबके पोजीशन वाइज वो किस तरह से मूव हो रहे हैं। सॉरी, पोजीशन वाइज तो हो चुका है, अब हम देखेंगे उनके डायरेक्शंस में। नाउ सबसे पहले वो यहाँ पे है, कुछ इस तरह से है फिगर। नेक्स्ट फिगर जो मुझे मिलती है वो, अब हम सारे फिगर्स को उनके इस पॉइंट से रोटेट करेंगे, राइट। तो ये हमें मिलेगा आंसर। इस पॉइंट से मैंने रोटेट किया तो वो मुझे फिगर इस तरह से मिल रही है, राइट। नेक्स्ट बी फिगर, ये ए फिगर है और ये बी। अब ये कब मुझे मिलती है, जब मैं इसे 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करती हूँ, तब मिला है मुझे ये शेप। नाउ सी फिगर कैसे मिल रहा है, अभी सी फिगर कुछ इस तरह से मिल रहा है, यहाँ पे आ गया फिर से। सो ये यहाँ पे है, ये लाइन यहाँ पे, और ये हो गया सी फिगर। ये कब मिला, जब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया बी से सी की तरफ।
तब मिला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 135 डिग्री क्लॉकवाइज ये मिला, फिर नेक्स्ट स्टेप में मिला 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि कैसे मिलता है। डी फिगर में वो कुछ मुझे इस तरह से मिल रहा है। यहाँ पे आया है शेप इस तरह से। ये भी मैं बोल सकती हूँ कि अब ये 135 डिग्री यहाँ पे था, सो 135 डिग्री क्लॉकवाइज अगर इसको इसी तरह से, क्योंकि ये इक्वल्स टू साइन जो है वो लेफ्ट साइड फेसिंग है, राइट। सो इसे मैं अगर 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करूँ तो मुझे सेम ऐसे ही मिल रहा है। मतलब अभी तक के जो हमारा लॉजिक है कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होना चाहिए। अब जब ये डी फिगर ऐसे मिला तो ई मुझे ऐसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलने के बाद में मुझे वो फिगर ऐसे ही मिलनी चाहिए। डी फिगर ई फिगर वो मिली भी है, राइट। सी ई फिगर इस तरह से, सो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाके वो इस तरह से मिला है। अब आंसर फिगर में क्या रहना चाहिए, हो गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो आंसर फिगर जो रहनी चाहिए वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज वाली रहनी चाहिए, राइट। जब मैं ये इक्वल्स टू साइन को 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तो मुझे वो मिलना चाहिए। अब ये ई फिगर यहाँ है, इसे 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगी मुझे, तो मुझे कुछ इस तरह से आंसर मिलेगा उसका। ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि इक्वल्स टू साइन इसी साइड से फेसिंग रहेगा। सो ये 135 क्लॉकवाइज इस तरह से आ गया, राइट। ये इस तरह से, सो ये आ गया मेरा आंसर फिगर, राइट। ये 135। और उस हिसाब से आंसर ऑप्शन 3 कैंसल आउट होता है, इधर 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा, क्योंकि ये सेम ऐसे ही मिला मुझे डायरेक्शन। ओके, सो ये लॉजिक करेक्ट आ गया कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135, फिर 145। सो ये हमारा लॉजिक फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए करेक्ट आ गया। नाउ ब्लैक डॉट का देखते हैं। अब ब्लैक डॉट फर्स्ट फिगर में कुछ इस तरह से है वो, राइट। और हम इसे रोटेट इसी पॉइंट से कर रहे हैं, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ये दोनों ब्लैक डॉट ये इस तरह से, सो ये वाला इस पॉइंट से रोटेट करे। नेक्स्ट फिगर जो मुझे मिली है कुछ वो इस तरह से मिली है। ये मुझे कब मिल सकती है, जब मैं इसे 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करूंगी। नेक्स्ट फिगर जो मिली है मुझे वो यहाँ पे मिली है, सॉरी यहाँ पे ऐसे। ये हो गया ए फिगर, ये हो गया बी फिगर, और ये अगेन सी। सो ये कब मिलेगा, जब मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगी। सो जो पहले वाला लॉजिक था जो फर्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई हुआ है, शायद ये वैसा ही हो। तो पहले 135 क्लॉकवाइज गया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं जो नेक्स्ट फिगर मिलेगी वो 135 क्लॉकवाइज वाली मिलती है क्या। ये सी फिगर यहाँ पे है, राइट। ये सी फिगर यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो अब मैं इसे जब 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगी तो मुझे वो कुछ इस तरह से डी फिगर जैसे, मतलब ये ऐसे मिलना चाहिए। और मिली भी है मुझे डी फिगर, राइट, सेम ऐसा ही मुझे मिला जब मैं इसे 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करती हूँ। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के बाद में वो मुझे इस तरह से ई में भी मिल गई है, राइट। यहाँ पे ई में भी इस तरह से मुझे वो फिगर मिल गई है स्ट्रेट। अब जो आंसर फिगर रहना चाहिए सेम ऐसे ही हो रहा है। जो आंसर फिगर रहना चाहिए वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज रहना चाहिए। सो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब वो मुझे डायरेक्शन उसका इस तरह से मिलना चाहिए, राइट। सो ये क्योंकि ये यहाँ पे ये आ गई ई फिगर, अब ई फिगर के बाद में ये आनी चाहिए आंसर फिगर 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये आंसर ऑप्शन 2 में पॉसिबल नहीं, ये आंसर ऑप्शन 1 ही पॉसिबल है, इसलिए आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वैसे भी अगर एरो का नहीं भी निकाले हम तो भी चलेगा, बट लेट्स सी, क्योंकि सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है, सेम लॉजिक नहीं, वी कैन सी कि आंसर ऑप्शन सारे सेम डायरेक्शन के हैं। सो वी विल फाइंड आउट फिर भी। नाउ अब एरो जो है वो फर्स्ट केस में इस तरह से यहाँ पे है, ऐसा है। सेकेंड केस में मुझे बी फिगर में मुझे वो इस तरह से दिख रहा है, ये राइट। अब ये कैसे होगा पॉसिबल जब ए फिगर ऐसा है और बी फिगर ऐसा मिला है। सो ऑब्वियसली जब 135 डिग्री में इसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तभी पॉसिबल हो सका है। सो ये 135 डिग्री 45 सेम वैसा लॉजिक हो सकता है। लेट्स सी, अगर नेक्स्ट फिगर मुझे इस तरह से मिलती है, मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर ये करेक्ट है हमारा। सी फिगर ऐसी है, सी फिगर यस ऐसी है। सो इट मीन्स कि 135 डिग्री 45 डिग्री 135 अगेन 45। सो मेरा आंसर फिगर जो रहना चाहिए ई फिगर को 135 मूव करके आना चाहिए। सो ये ई फिगर ऐसे मिली है, यहाँ पे ई फिगर इस तरह से मिली है। सो इसे 135 जब मूव करेंगे तो वो कुछ इस तरह से मिलेगी, राइट। ये इस तरह से यहाँ पे ये वाला पोर्शन आई विल जस्ट डिलीट इट। और ये ई फिगर इस तरह से है, ये यहाँ है ई फिगर। सो इसे जब 135 मूव करूंगी मतलब मुझे वो ऐसे मिलेगा,
राइट, क्योंकि एरो इधर फेसिंग है तो ऑब्वियसली उसको रोटेट करेंगे हम, तो इस तरह से ही मिलेगा। सो ये रहेगा हमारा आंसर फिगर, और आंसर फिगर वैसा मिला भी है, और आंसर ऑप्शन 1 हमें वैसे भी करेक्ट मिल चुका था ऑलरेडी, और अब टैली भी हो गया। सो ये जो सेम लॉजिक तीनों फिगर पे अप्लाई हो रहा था, एक बार 135 डिग्री क्लॉकवाइज, एक बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एक बार 135 डिग्री क्लॉकवाइज, एक बार 135। सो आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। दो एलिमेंट है, ये राइट हैंड साइड का जो एलिमेंट है जो इक्वल्स टू साइन का हमें दिख रहा है, वो फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड नंबर पे दिख रहा है बी फिगर में हमें, राइट। ये फर्स्ट नंबर पे आया है बी फिगर में, और इन्वर्ट होके आया है एग्जैक्टली उल्टा, या 180 डिग्री आप कुछ भी बोल सकते हो। और ये जो फर्स्ट एलिमेंट वो सेकंड प्लेस पे जाने के बाद में वहां पे एक न्यू एलिमेंट आ जाता है। सिंपल लॉजिक है, सेम वे वैसे ही हो रहा है सेकंड फिगर में भी। जब ये स्क्वायर फर्स्ट पे आता है, इन्वर्ट होके आता है, और ये वाला एलिमेंट न्यू जगह राइट हैंड साइड में जाके वहां पे एक न्यू एलिमेंट आता है। एंड वन मोर थिंग, उनका वो पोजीशन चेंज नहीं करते, अगर ये अप है तो ये अप ही है इस सेकंड सी नेक्स्ट फिगर में, राइट। नाउ अब ये एस जो है वो सेकंड फिगर में सेकंड नंबर पे है, तो नेक्स्ट फिगर में वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा और इन्वर्ट होके आएगा एग्जैक्टली 180 डिग्री। एंड ये डाउन पोजीशन में है यहाँ पे, तो वो एग्जैक्टली डाउन ही रहेगा न्यू एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट फिगर में ये एक्स जो है वो इन्वर्ट होके फर्स्ट प्लेस पे जाएगा, और ये फर्स्ट प्लेस का रिप्लेस होके न्यू एलिमेंट आएगा। नाउ अब ये मून शेप जो है एग्जैक्टली उल्टा शेप इसका आएगा, और कुछ इस तरह से जो फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है। थर्ड पॉसिबल नहीं है, फोर्थ पॉसिबल नहीं है, फिफ्थ भी पॉसिबल हो सकता है। और ये एक्स जो है वो न्यू एलिमेंट जो आएगा वो टॉप पे ही आएगा, और राइट हैंड साइड में आएगा। नाउ लेट्स सी, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि क्रॉस तो ऑलरेडी आ चुका है, और ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि सर्कल ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ के एग्जैक्टली 180 डिग्री रोटेट होके यहाँ पे आया है, और यहाँ का एलिमेंट यहाँ जाने के बाद यहाँ पे नहीं गया, टॉप पे ही रहा है, एंड न्यू एलिमेंट आया है। दो एलिमेंट है, एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें 5 लाइंस हमें दिख रही है, राइट। ये थोड़ा फ्लावर शेप काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 लाइंस है यहाँ पे। अब हर एलिमेंट को हम उसी एंड से कंपेयर करेंगे, राइट, ऐसे। और ये वाले एलिमेंट्स को इसके साथ में। सो जब हम इस एलिमेंट को कंपेयर करते हैं सेकेंड इससे, तो हम वी कैन सी कि ये जो सारे एलिमेंट्स है, पांचों एलिमेंट्स, मतलब ये पांचों लाइंस को मैं एलिमेंट बोल रही हूँ, से पांचों एलिमेंट ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हैं, इसीलिए हमें ऐसी स्ट्रेट फिगर मिलती है, और पांचों एलिमेंट्स वहीं पे। अब नेक्स्ट फिगर में वैसे नहीं होता है। नेक्स्ट फिगर में जब ये सिर्फ ये एंड का एक लाइन कट हो जाता है, यहाँ का जो लाइन रहना चाहिए वो नेक्स्ट फिगर में नहीं है। मतलब फर्स्टली वो एक इसमें नेक्स्ट स्टेप में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हैं, उसके बाद में यहाँ का एक लाइन कट हो रहा है ना। अब नेक्स्ट फिगर में वो 45 मूव होना चाहिए, इस तरह से मूव हुआ है। ये वाला जो लाइन स्ट्रेट था वो यहाँ पे आया है, यहाँ की लाइन यहाँ पे लाइन ऐसे, और एक ये इस तरह से, राइट। सो ये शिफ्ट हुआ है। अब एक बार वो शिफ्ट होते हैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और एक बार जो है वो इनके इस एंड का जो लाइन है वो कट होता है, क्योंकि सी व्हेन वी सी, अब यहाँ पे वो शिफ्टिंग हो चुका है। अब नेक्स्ट लाइन पे ये वाला जो है वो एलिमेंट कट हो गया है, राइट। सो एक बार जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हैं, और यहाँ पे एक जो एलिमेंट है वो डिलीट होता है फ्रॉम दिस एंड, राइट। उसी तरह यहाँ पे अब वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है, वी कैन सी यहाँ पे वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है, ये वाला फिगर। अब यहाँ पे डिलीट हुआ है, अब नेक्स्ट में 45 डिग्री यहाँ पे मूव हुआ है इस तरह से, और उसके बाद में नेक्स्ट इसमें यहाँ से डिलीट हुआ है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक बार डिलीट होता है, एक बार 45 डिग्री से मूव होता है। सो अब यहाँ पे 45 डिग्री से मूव होने के बाद में हमारा आंसर फिगर कुछ इस तरह से रहना चाहिए। ये जो लाइन है वो यहाँ आया है, ये ऐसे और कुछ इस तरह से, राइट। तो ये इस तरह से शेप मिलना चाहिए, क्योंकि अभी 45 डिग्री मूवमेंट होने वाला है इसलिए। सो 1 पॉसिबल नहीं है, 2 भी पॉसिबल नहीं है, 3 और 4 पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल नहीं है। नाउ ये हो गया फर्स्ट वाले एलिमेंट का। नाउ सेकेंड, सेकेंड में हमें दिख रहा है ए से बी से, जब ए से बी के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 5 एलिमेंट है स्टार्ट में, 1 2 3 4 और ये 5। उसी तरह यहाँ भी है। अब ये जो है ये वाला एलिमेंट वो 90 डिग्री 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में। ये ऐसे यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स उतने ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है क्या हो रहा है, ये 1 2 3 और 4 ही एलिमेंट बचते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में 4 ही एलिमेंट बच रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से एक एलिमेंट कट हो रहा है, राइट, वी कैन सी। और ये जो है ये वाला एलिमेंट वो फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हुआ है,
राइट। सो इस ये अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हुआ तो हमें इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, और ये वाला एलिमेंट, इस एंड का एलिमेंट जो है वो डिलीट हुआ है। यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट है। नाउ लेट्स काउंट इन द नेक्स्ट फिगर, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 ही है, मतलब एक बार वो मूव होता है जैसे पहले की फिगर में हुआ था उसी तरह से, और एक बार वो डिलीट हो जाता है। अपर जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो पहले 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है अल्टरनेटली, और फिर क्लॉकवाइज एंड का मतलब, अब देखिए, अब नाउ नेक्स्ट जो D2E में देखते हैं, ये वाला फिगर है, ये वाला इस तरह से फिगर है। नेक्स्ट फिगर में ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आता है, और यहाँ वाला एलिमेंट डिलीट हो रहा है, राइट। अब ये डिलीट होके यहाँ पे आया, मीन्स नेक्स्ट जो फिगर रहनी चाहिए वो जस्ट मूव होने वाली रहनी चाहिए, राइट, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली। सो इसलिए कैसे हो सकता है, नेक्स्ट फिगर ये वाला जो एलिमेंट है इस साइड का वो ऊपर जाएगा, वो ऐसे आएगा, और नेक्स्ट लाइन इस तरह से। सो ये पॉसिबल जो है वो सिर्फ आंसर ऑप्शन 4 में पॉसिबल है, 3 में नहीं, इसलिए आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सी, जैसे फर्स्ट में हुआ था वैसे ही सेकेंड में हो रहा है। एक बार फिर से हम सेकेंड वाले एलिमेंट का देखेंगे। सेकेंड वाले एलिमेंट में एक बार यहाँ पे 5 एलिमेंट है स्टार्ट में। सो ये 5 एलिमेंट से जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, राइट, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और बाकी सारे एलिमेंट वहीं पे है। अब बी से सी की तरफ ये जो एलिमेंट है वो 45 डिग्री, सॉरी, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया था, अब ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर वाला एलिमेंट आता है यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में, और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये एलिमेंट यहाँ से कट हो रहा है नेक्स्ट फिगर में। सो यहाँ पे एक एलिमेंट डिलीट होता है। नाउ साथ ही साथ मतलब वो मूव भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है। अब नेक्स्ट केस में ये जो एलिमेंट है वो फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है इस तरह से, और यहाँ पे अभी डिलीट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ मूव होता है, रोटेट होता है, यू कैन से रोटेट हो रहा है। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, ये यहाँ पे आता है, और ये वाला एलिमेंट डिलीट होता है यहाँ का। अब उसके आंसर फिगर मतलब E2 आंसर में हमारे सिर्फ ये मूव होना चाहिए, बाकी दोनों एलिमेंट वैसे ही रहने चाहिए, इसलिए ये स्ट्रेट ऐसे आ गया और ये दो एलिमेंट वैसे ही रह गए। इस क्वेश्चन में पहले हमें एक एलिमेंट दिखता है ए फिगर में, फिर बी फिगर में फिर से एक और एलिमेंट ऐड होता है, फिर नेक्स्ट फिगर में एक और। सो इस तरह से एक एक एलिमेंट न्यू ऐड होते जा रहा है। ये तो वेरी क्लियर है फ्रॉम ऑल फिगर्स कि एक एक न्यू एलिमेंट ऐड हो रहा है, और वो किस तरह से ऐड हो रहा है, जैसे अभी ये वेरी क्लोज टू ये बाउंड्री है, स्क्वायर बाउंड्री आप बोल सकते हैं, ये वेरी क्लोज टू दिस बाउंड्री है। अब वो क्लोज जो बाउंड्री के क्लोज रहता है वो फिर वो इनर साइड में आ जाता है, और वहां पे एक न्यू एलिमेंट ऐड होता है, राइट। और सारे एलिमेंट्स का डायरेक्शन सेम ही है, मीन्स कोई इन्वर्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और वो क्लॉकवाइज मूवमेंट साइड वाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज, पहले इस साइड में, फिर इस साइड में, फिर इस साइड से एलिमेंट आते हैं। सो ये क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, राइट। सो अब हमारा आंसर फिगर जो है वो सारे एलिमेंट्स इस तरफ फेसिंग चाहिए, और आंसर ऑप्शंस भी वैसे ही दिए हैं। सो ये तो क्लियर है कि सारे क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, साइड वाइज मूव हो रहे हैं, और एवरी टाइम एक न्यू एलिमेंट ऐड होते जा रहा है। अब बस वो देखना है कि वो न्यू एलिमेंट ऐड होने के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है वो किस तरह से मूव हो रहे हैं। अभी ये एक न्यू एलिमेंट है, ये जो बाउंड्री से क्लोज रहता है वो थोड़ा नेक्स्ट आ जाता है, और उसके साइड में एक न्यू एलिमेंट आ रहा है। नाउ अब ये बाउंड्री के बहुत क्लोज है, ये जो क्लोज है वो इनर साइड में जाता है, राइट, और क्योंकि यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट आया है, और ऑलवेज बाउंड्री के क्लोज ही न्यू एलिमेंट ऐड होता है। जैसे यहाँ पे ये एरो ऐड हुआ है न्यू, यहाँ पे ये वाई शेप का ऐड हुआ है, ये स्क्वायर ऐड हुआ है। तो ऑब्वियसली जो आंसर फिगर रहेगा वो बाउंड्री के लास्ट, यहाँ पे मतलब इस फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन पे, क्योंकि अब यहाँ पे ई स्टेप में 5 एलिमेंट्स है, ई स्टेप में 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो है वो सिक्स एलिमेंट जो रहेगा वो न्यू एलिमेंट रहेगा, जो यहाँ रहेगा, राइट, सिक्स पोजिशन पे। नाउ वो न्यू एलिमेंट क्या होता है वी विल फाइंड आउट। ये तो फिक्स है, सारों के डायरेक्शन भी इस फेस रहेंगे, सारे डाउन फेसिंग रहेंगे। अब ये जो बाउंड्री के पास में क्लोज रहता है, वेरी क्लोज टू बाउंड्री जो एलिमेंट रहता है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें दिख रहा है। जब हम बी से सी के पास कंपेयर करेंगे तो दिख रहा है कि ये जो है क्लोज टू बाउंड्री है वो अंदर साइड जाता है, और बाकी बस शिफ्ट होते जाते हैं। अब जैसे ये वेरी क्लोज टू बाउंड्री ये है, ये सबसे अंदर जाता है, राइट, वेरी क्लोज टू बाउंड्री, सॉरी, जो इनर मोस्ट है वो जाता है क्लोज टू बाउंड्री, और उसके नेक्स्ट ही एक न्यू एलिमेंट ऐड हो जाता है। जैसे ये वाला, ये इनर मोस्ट एलिमेंट है, ये बाहर जाता है, और एक न्यू एलिमेंट उसके बाद में आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है। सो ये नेक्स्ट न्यू एलिमेंट आएगा बाउंड्री के क्लोज में, उसके नेक्स्ट जो भी रहेगा वो इनर मोस्ट एलिमेंट रहेगा, ये वाला अंदर वाला एलिमेंट है,
और बाकी जो है एरो और ये इनका सीक्वेंस वैसे ही रहेगा। अगर सपोज इसका नंबरिंग 1 2 किया गया तो टुवर्ड्स द बाउंड्री के हिसाब से ये 1 पोजीशन पे और ये सेकंड पोजीशन पे, ये बाकी के पोजीशन चेंज नहीं होंगे। सिर्फ जो इनर मोस्ट एलिमेंट है वो बाहर जाता है, उसके नेक्स्ट जो है क्लोज टू बाउंड्री न्यू एलिमेंट आता है। नाउ ये वेरी क्लियर हो जाएगा जब हम डी से ई के साथ कंपेयर करेंगे। अब सबसे इनर मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? ये है, ये जाता है सेकेंड प्लेस पे और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आता है एक न्यू एलिमेंट, राइट। अब और बाकी सारे एलिमेंट सेम वैसे ही रहते हैं। जैसे ये एरो जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। एरो की बजाय हम लोग जो आउटर एलिमेंट है वैसे देखते तो वो ज्यादा इजी रहेगा ध्यान में। जैसे पहले वाई शेप, फिर उसके बाद में इक्वल्स टू और फिर एरो, ये दो एलिमेंट होने के बाद में वाई शेप इक्वल्स टू और फिर एरो, सीक्वेंस वही है, बस आपको अरेंज करना है। जो इनर मोस्ट एलिमेंट है वो आउटर में जाता है, उसके बाद उसके पहले जो है एक न्यू एलिमेंट आता है, फिर उसका ऑलवेज सेकंड प्लेस रहता है। सेकंड प्लेस यू कैन से ऑलवेज जो इनर मोस्ट एलिमेंट रहता है उसका, और बाकी सारे वैसे ही सीक्वेंस से अरेंज होते हैं। जैसे ये फर्स्ट में था, सेकंड थर्ड, सो जो दोनों अरेंजमेंट के बाद में फर्स्ट सेकंड और थर्ड वही है। अब हमारे आंसर फिगर में इनर मोस्ट एलिमेंट जो है वो क्या है? इनर मोस्ट एलिमेंट ये वाला हो गया, क्योंकि न्यू एलिमेंट ये बाउंड्री पे ऐड हुआ है तो इनर मोस्ट हम इसे बोलेंगे। इनर मोस्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, मतलब यहाँ पे आएगा सेकेंड नंबर पे, राइट। क्योंकि जो न्यू एलिमेंट है वो बॉर्डर के इस साइड में ऐड होने वाला है, ये हमने डिसाइड किया था। अब आंसर ऑप्शन से हम देख भी सकते हैं, लेकिन हम पहले अरेंज कर लेते हैं। सो ये फिफ्थ पोजिशन पे आ गया, और अगर इसका हमने अज्यूम किया कि ये 1 2 3 4, तो वैसे ही अरेंज करते हैं इसे हम, राइट। ये कैसे होगा? एरो के नेक्स्ट से स्टार्ट होगा अरेंजमेंट उसका, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आएगा, ये सेकेंड एलिमेंट यहाँ आएगा, ये थर्ड एलिमेंट जो है वो वाई शेप है वो यहाँ पे आएगा, और इक्वल्स टू जो साइन है वो यहाँ पे आएगा, राइट। ये इस साइड से अरेंजमेंट करना है हमें, इस तरह से, राइट। लेफ्ट, अब जो न्यू एलिमेंट ऐड होगा उस हिसाब से। नाउ लेट्स सी कि इक्वल्स टू और वाई नेक्स्ट ऐसे आसपास में कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं। सो आंसर ऑप्शन 3 आना चाहिए। और हमें दिख रहा है कि इस कॉर्नर में एक न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है, डैश, सो दैट इज करेक्ट। सो हमारा जो अजम्पशन था कि इनर मोस्ट एलिमेंट जो रहता है, मतलब ये वाला, वो सेकंड प्लेस पे जाता है उसके, और फर्स्ट प्लेस पे न्यू एलिमेंट आता है, और बाकी के सारों का सीक्वेंस सेम ही रहता है। सो इसलिए लास्ट ई फिगर में जो इनर मोस्ट था वो एरो था, वो आ गया सेकेंड प्लेस पे। यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे ये आने के बाद में उसके फर्स्ट प्लेस पे जो न्यू एलिमेंट, सो हम अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट का इस तरह से करें, 1 2 3 4 5 इस तरह से अरेंज करें। सो फर्स्ट प्लेस पे जो है वो न्यू एलिमेंट, सेकेंड प्लेस पे आ गया ये एरो, और ये बाकी के एरो के नेक्स्ट अरेंज होते जाएंगे। जैसे ये स्क्वायर, फिर पहले स्क्वायर, फिर डॉट, फिर वाई, फिर इक्वल्स टू, इस तरह से अरेंज होता जाएगा। ऑलवेज ऐसी अरेंजमेंट रहेंगी, इसलिए आंसर ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बाकी के ऑप्शन रॉन्ग।